नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 13। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, 2D फिगर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, फिर आपका चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रेटर जो बोलते हैं। तो अब देखिए वो सब क्या था, 2 डायमेंशनल था। ये जो है 3 डायमेंशनल, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। 3D फिगर के बारे में। 2D में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। 2 टॉपिक पहले लिए हैं। ठीक है, पहले घन के बारे में समझेंगे, फिर उसके फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर घनाभ के बारे में समझेंगे, उसके फॉर्मूला को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग घन, तो घन का सबसे पहले आपको फिगर बना देते हैं। घन के बारे में पहले बता देते हैं आपको। घन जो होता है स्क्वायर के जैसा होता है। ठीक है, 2 स्क्वायर बना लीजिए आप, आपका घन तैयार हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका घन। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, समझते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट करके आपको समझाते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका होगा, इसमें ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको होगा तलों की संख्या, या इसको फलक बोलते हैं, तल या फलक। तल और फलक कितने होते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। फिर देखिए सेकंड पॉइंट में होगा, तल के बाद आ जाएगा आपका किनारा, यानी कोर भी इसको बोलते हैं, किनारा या कोरों की संख्या। ठीक है, फिर देखिए तल हो गया, किनारा हो गया, यानी कोर भी बोलते हैं। फिर आपका हो जाएगा शीर्ष, फिर विकर्ण, फिर संलग्न। देखते हैं शीर्ष, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या। फिर आपका विकर्ण, तो आप लोग को पता है जितना विकर्ण आपका स्क्वायर में होता था उतना ही विकर्ण इसमें भी होगा, विकर्णों की संख्या। फिर संलग्न कितने होते हैं, कोण, संलग्न सतह। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम समझाते हैं आपको, इसमें समझिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले देखिए तल या फलक की संख्या। ठीक है, अब सोचिएगा तल और फलक क्या है, तो तल और फलक इसमें होते हैं टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब कहिएगा कौन कौन होता है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, एक साइड ये, दूसरे साइड ये वाला भाग जो है, ये दिख रहा है, ये फलक है। मतलब 1 2, ऊपर 3 4, फिर पीछे साइड 5, नीचे साइड। तो कहने का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से जैसे दिख रहा है, उसी तरह जैसे इधर है आगे साइड, पीछे साइड, तो उसी तरह बैक साइड भी होगा। तो फलक टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, फलक या तल। अब उसके बाद आ जाता है किनारा या कोरों की संख्या। फलक मतलब समझ रहे हो ना, आप समझ रहे होंगे। जैसे एक डब्बा ले लीजिए स्क्वायर का, तो स्क्वायर का अगर डब्बा लेते हैं, तो स्क्वायर जो होता है उसका ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, सामने, बैक साइड, अगल बगल, तो ये हो गया आपका फलक हो गया, इसको तल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, किनारा या कोरों की संख्या। तो किनारा या कोरा कितना होता है इसमें, इसमें टोटल किनारा और कोर जो होते हैं वो 12 होते हैं। कैसे, तो ये जो दिख रहा है लाइनिंग, ये वाला जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग किनारा या कोर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दिखाए सतह ये वाला, इसको फलक बोलते हैं, फलक या तल। ठीक है, अब देखिए किनारा देखिए, एक दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7
8, 9 इसी तरह आपको दिख रहा है। तो ये जो टोटल हो जाता है किनारा, ये टोटल 12 हो जाता है। ठीक है, किनारा मतलब ये वाला भाग देखिए, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ये लाइनिंग को ही हम लोग किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें 12 किनारा होता है, याद रखिएगा। 4 1 2 3 4, 4 दूना 4 3 12, हाँ 12 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शीर्ष, शीर्षों की संख्या इसमें ज़्यादा नहीं होती है, शीर्षों की संख्या इसमें होती है टोटल 8। ठीक है, शीर्षों की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि कोना कोनी देख लीजिए, ये आपका शीर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए शीर्ष, समझ रहे ना, शीर्ष ये कोना 1 2 3 4 कोना, ऊपर 1 2 3 4, यानी 4 दूना 8 कोण हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ध्यान में रहेगा। किनारा मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो किनारा कितने, टोटल किनारा या कोरों की संख्या 12, याद रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं विकर्ण की संख्या। तो विकर्ण के बारे में हम लोग स्क्वायर में ही पढ़े थे, एक ही है 2। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, विकर्ण 4 हो जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड, तो इसमें विकर्ण की संख्या 4 होती है, ये याद रखिएगा। फिर है संलग्न सतह, सटे हुए सतह, तो सटे हुए सतह इसमें 3 होते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो आपने सीख लिया, तल फलक की संख्या, किनारे या कोरों की संख्या कितनी होती है, शीर्षों की संख्या कितनी होती है, विकर्णों की संख्या और संलग्न सतह की संख्या कितनी होती है। अब इसके जो फॉर्मूला है उसको सबसे पहले समझते हैं। फॉर्मूला में क्या क्या होगा, सूत्र, जो सूत्र है उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले उसका आयतन निकालने के लिए बोलेगा, यानी घन का आयतन निकालने के लिए बोलेगा। तो घन का आयतन अगर निकालने के लिए बोले, इसका आयतन समझ रहे होंगे, तो आयतन अगर निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, वॉल्यूम भुजा क्यू करना है, यानी फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भुजा क्यू। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद देखिए, आपसे पूछेगा, आयतन पूछ लिया, उसके बाद आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कुछ नहीं करना है, 4 गुने भुजा का स्क्वायर कर देना है, यानी 4 गुने ए भी लिख सकते हैं इसको, या 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो 4 की जगह खाली 6 कर देना है। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछेगा तो 6 गुने ए स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आयतन पूछेगा तो ए क्यू, भुजा को 3 बार गुना कर दीजिएगा, पावर लगा दीजिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा का स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने ए स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर। अब बताइए आप क्या रह गया, विकर्ण एक रह गया। ठीक है, विकर्ण के साथ साथ आपका किनारा पूछेगा। ठीक है, तो आपसे अगर घन का विकर्ण पूछे, क्या पूछे, घन का विकर्ण पूछे, तो √3 गुने भुजा करना है। ठीक है, अगर घन का विकर्ण पूछे तो क्या करना है, √3 गुने ए, या इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने भुजा। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको क्लियर है, इतना फॉर्मूला क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखिए विकर्ण पूछा तो √3 गुने ए किए। अब एक किनारा आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी घन का किनारा ज्ञात करने के लिए, तो घन का किनारा के लिए फॉर्मूला होता है d/3, यानी d/√3। घन का किनारा आपसे पूछेगा, क्या करना है, d/√3, ये फॉर्मूला होता है। d का मतलब क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण बटा में √3, ये फॉर्मूला हो जाएगा।
तो ये हो गया, जो इतना हम आपको जो बताएं, ये हमारा क्या है, तल फलक की संख्या 6, किनारों की संख्या। तो ये घन के बारे में हो गया। ठीक है, घन के बारे में आशा करते हैं आपको सभी समझ में, सारा समझ में आ गया। विकर्ण मतलब समझ ही रहे होंगे, डी मतलब समझ ही गए होंगे, भुजा। अब देखिए, जिस तरह से घन है, उसी तरह घनाभ में भी है। घनाभ में भी ज्यादा कुछ करना नहीं, सिंपल आपको घन के तरह ही लिखना है। क्या क्या लिखना है इसमें? तो इसमें भी होता है, तल होता है, किनारा होता है। जैसे इसमें है ना अभी 6, 12, 8, 4, 3, क्या है ये? तल है, किनारा है, शीर्ष है, विकर्ण है, संलग्न है। उसी तरह से सेम तल, किनारा, शीर्ष, विकर्ण, संलग्न सभी सेम जो है, इस जो है घनाभ में होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि घनाभ के जो तलों की संख्या है, तल या फलक, तल या फलक की संख्या क्या होगी, इसमें भी सेम हो जाएगी। बस लेकिन फिगर इसका थोड़ा चेंज होगा। इसका फिगर क्या है, स्क्वायर के जैसा है, स्क्वायर के जैसा थोड़ा सा है ना। इसका जो है रेक्टेंगल की तरह रहेगा, रेक्टेंगल की तरह रहेगा। कैसे? तो देखिए बना के दिखाते हैं आपको। ये आपका घनाभ है, जिसको हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें जो है तल या फलक की संख्या सेम उसी 6 होता है, बस थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ जाता है। समझ रहे ना, रेक्टेंगल आयत जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। फिर देखिए आपका सेकेंड नंबर में क्या है, यहाँ पे किनारा और कोर है। किनारा और कोरों की संख्या कितना है, किनारा और कोरों की संख्या 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है, शीर्ष की संख्या है। तो शीर्ष की संख्या जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। फिर आपका देखिए विकर्ण की संख्या है, विकर्ण की संख्या ये भी आपका 4 हो गया। फिर देखिए आपका क्या है, संलग्न सतह 3, संलग्न सतह कितने हैं, 3 है। अब देखिए, ये तो हो गया संलग्न सतह वगैरह। जिस तरह से ये शीर्ष है ना, शीर्ष हो गया, उसी तरह इसमें भी शीर्ष हो गया, किनारा हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, फलक, ये वाला भाग। अब देखिए, बात आती है फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूला इसमें पूछ सकता है? तो इसमें भी सेम है, जिस तरह से हम लोग पढ़े ना, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, लंबाई, किनारा यहाँ पूछा है ना, यहाँ लंबाई पूछेगा। हाँ, घनाभ में लंबाई पूछता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को आयतन निकालना होगा। सूत्र क्या क्या होंगे? सूत्र पहला नंबर, घनाभ का आयतन निकालना करेगा। यहाँ क्या किए थे हम, भुजा को 3 बार गुना किए थे। ठीक है, 3 भुजा को आपस में गुना किए थे। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे एल गुने बी गुने एच हो जाता है, या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब कहिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे हो जाएगा? तो ये वाला जो है ना एरिया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, लंबाई चौड़ाई, ये वाला एरिया चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब तो हो गया। जिस तरह से देखिए आयतन, आयतन से अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B गुना में H, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर H से गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। याद करने का ये फॉर्मूला 2 × L + B गुने H। अब देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम ही होता है, ये ज्यादा थी नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाता है 2 × LB + BH + HL। अब कहिएगा ये क्या होता है? तो देखिए, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई गुना कर दिया आपस।
ठीक है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कर दिए। ठीक है। अब आपसे पूछेगा विकर्ण, तो विकर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है इसका, तो रूट अंडर में इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण के लिए। पूछे तो क्या करना है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाता है आपका विकर्ण। अब देखिए जब हम विकर्ण निकाल लिए तो यहाँ पे था क्या, किनारा था। ठीक है। लेकिन घनाभ में आपका किनारा नहीं पूछेगा, घनाभ में आपका लंबाई पूछेगा। तो लंबाई कैसे होगा, तो लंबाई हो जाएगा सिंपल एल निकालने के लिए, लेकिन तीनों को गुना करके फिर चौड़ाई और ऊंचाई से भाग देना होता है। ठीक है। अगर आपसे लंबाई पूछे, लंबाई पूछे तो ए गुने बी गुने एच और बटा में बी गुने एच, ऐसा किया जाता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है। हम अलग से नहीं बता रहे, ये सारा एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, एनसीईआरटी से हमने याद किया था। ठीक है। इतना फॉर्मूला आपको घनाभ के लिए जरूरत पड़ेगा और इतना फॉर्मूला आपको घन के लिए जरूरत पड़ेगा। घन में क्या क्या होते हैं सभी हमने बता दिया, घनाभ में क्या क्या होते हैं उसको भी हमने बता दिया। अब थोड़ा सा आगे इसके पढ़ते हैं। ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं इसको। ठीक। आइए अब हम लोग बेलन और शंकु में क्या क्या निकालने के लिए पूछेगा उसको जानते हैं। उससे पहले हम लोग बेलन के बारे में जानते हैं, बेलन किस तरह से बनता है, शंकु किस तरह से बनता है। ठीक है। तो देखिए बेलन जो है आकार इस तरह से होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें दो आर होते हैं। ठीक है। ये इसका ऊंचाई हो जाता है, यानी इसको हम लोग एच बोल सकते हैं, इसको आर और इसको आर बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे, उसको हम एक एक करके समझते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं था। बेलन इस तरह से फिगर है, ऊंचाई होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है। व्यास भी होता है, व्यास भी मान सकते हैं, ये पूरा ले लेते हैं, यानी दो वृत्त दोनों साइड और एक आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछेगा सबसे पहले आपको आयतन पूछेगा, बोलेगा बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जो भी दिया रहे। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पाई गुने त्रिज्या का पावर स्क्वायर पावर 2 गुने ऊंचाई, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। फिर आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या फिर सिर्फ क्षेत्रफल भी पूछे ना तो समझिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है। लेकिन नोट में यहाँ लिख देते हैं, अगर क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्षेत्रफल पूछे तो समझना है, तो समझना है, तो समझना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है। अगर सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दे तब भी समझना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच। कहने का मतलब पाई जो भी मान दिया हुआ रहेगा आपका सवाल में गुने आर गुने एच, उसके साथ 2 गुना कर देना है। ठीक है। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या सिर्फ क्षेत्रफल भी पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बोल सकते हैं, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच भी होता है, यही गुना हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे खोखले बेलन का आयतन, जैसे खोखला नहीं रहता है, खोखला रहता है ना कोई चीज, बेलन है तो ये बेलन मान लीजिए भरा हुआ है, कोई कोई बेलन खोखला रहेगा,
तो खोखले बेलन का आयतन अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला लगाना है पाई एच इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर एकदम छोटा आर का स्क्वायर। उसमें दो त्रिज्या रहेगा, दोनों त्रिज्या अलग अलग रहेगा, तो बड़ा वाला त्रिज्या में छोटा वाला त्रिज्या को घटा देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका खोखले बेलन का आयतन के लिए। अब आपसे पूछेगा कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करना है, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो करना है 2 पाई एच इंटू आर प्लस छोटा आर। ठीक है, यानी 2 पाई एच इंटू में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर आपसे पूछे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या करना है, तब लिखना है फॉर्मूला 2 पाई इंटू आर प्लस मतलब कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर प्लस में एच। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाता है। ठीक है, 2 पाई इंटू आर प्लस आर, यानी 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। अगर आपसे पूछे बेलनाकार सेल या खोखले बेलन की मोटाई, बेलनाकार सेल या खोखले बेलन की मोटाई पूछे तो कुछ नहीं करना है, बड़े आर में छोटे आर को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला आर माइनस स्मॉल आर, बड़े वाले आर में छोटे वाले आर को घटा देना है, तो बेलनाकार सेल या खोखले बेलन की मोटाई पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। अब आ जाइए कोण में, शंकु में। तो शंकु का पहले फिगर देख लीजिए किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। कोण आप लोग खाए हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम को उल्टा रख लीजिए। ठीक है, ये इसका ऊंचाई हो जाता है, ये त्रिज्या हो जाता है। इसको हम लोग आर बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एल। एल से डिनोट करते हैं। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। इसमें सबसे पहले आपको आयतन पूछेगा, तो जैसे ये फॉर्मूला लगाए ना पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कुछ वही फॉर्मूला लगाना है, खाली 1/3 कर देना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया आपको शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, फिर देखिए पूछेगा आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें सिंपल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना है, पाई के साथ आर और तिर्यक ऊंचाई को गुना कर देना है, यानी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को गुना कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो भी समझिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, या सिर्फ क्षेत्रफल पूछे तब भी समझना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग तो जान ही रहे फॉर्मूला क्या हो रहा है। अगर आपसे फिर अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूछ दिया, अगर आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या करना है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में आर प्लस तिर्यक ऊंचाई। ये आपका हो जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी क्या होता है आपको, एल। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, एच, और त्रिज्या का मतलब आर। तो अगर आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है रूट अंडर त्रिज्या का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो वही रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे त्रिज्या पूछे तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है, ये होता है आपका तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए और त्रिज्या निकालने के लिए। तो ये हमने बता दिया सिलेंडर और शंकु। दो और रह गया, दो तीन, उसको भी कवर करते हैं, जैसे गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है, उसको देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए अब लास्ट देखते हैं, गोला, अर्धगोला और बाल्टी। ठीक है, 5 मिनट और आपका समय लेंगे, ज़्यादा नहीं समय लेंगे, 5 से 6 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट करना था, वो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। देखिए गोला, गोला का मतलब समझ रहे हैं, भरा हुआ जो गोला रहेगा, इस तरह से ये सर्कल हो गया, ऐसे ये जो भरा हुआ रहेगा ना पूरा एकदम ठोस, उसी को हम लोग गोला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, पूरा ठोस एकदम भरा हुआ, उसको गोला बोलते हैं। गोला वगैरह फेंकने के लिए दिया जाता है ना एग्जाम वगैरह में, फिजिकल में होता है जो बिहार पुलिस का या फिर कोई भी झारखंड पुलिस का, तो वो सब में गोला जो फेंका जाता है उसका बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए जो गोला है, गोला का अगर आपसे आयतन पूछेगा तो क्या लगाइएगा फॉर्मूला। तो गोला का आयतन लगाने के लिए फॉर्मूला है, ज्ञात करने के लिए 4/3 पाई आर क्यू। आर का मतलब समझ ही रहे होंगे, त्रिज्या। पाई का जो भी मान है दे दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया गोला का आयतन। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। फिर आपसे पूछेगा गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो 4 में r² करना है। ये आपका गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल करने का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, या सिर्फ क्षेत्रफल पूछे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, एक ही बात है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है 4/3 पाई, शायद गुना हो जाता है, 4/3 पाई गुना कर देना है, और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछेगा गोलीय सेल या छल्ले का आयतन पूछेगा। गोलीय सेल या छल्ले का आयतन अगर आपसे पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको क्यू कर देना है। ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यू कर देना है, स्मॉल आर का क्यू कर देना है, आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो गोला का हो गया। अर्धगोला क्या होता है, तो इसी के जैसा होता है, बस आधा रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, ठोस रहेगा, बस आधा रहेगा, ये ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोला का भी आयतन पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल पूछेगा, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। तो अगर आपसे अर्धगोला का आयतन पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, आधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ 4/3 था, यहाँ 2/3 फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या था, पाई आर क्यू था, तो यहाँ भी पाई आर क्यू ही लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ गया है, गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4/3 पाई आर इंटू 9, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि ये गोली होता है। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ 3 पाई आर स्क्वायर कर देना है, 3 पाई आर स्क्वायर। आपका क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गोला और अर्धगोला का हो गया। अब आ जाइए बाल्टी का। बाल्टी का कैसे फिगर होता है, तो देखिए बाल्टी का फिगर इस तरह से हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग ये हो गया बाल्टी का फिगर। बाल्टी ऐसा ही होता है ना, देखिए इसमें ये हो गया ऊंचाई आपका, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा एल, दोनों साइड। ठीक है, ये हो गया बाल्टी। अब देखिए बाल्टी में पूछेगा आपको आयतन या धारिता पूछेगा। ठीक है, धारिता भी बोल सकता है, आयतन को धारिता भी बोलते हैं। तो बाल्टी का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला लगाना है, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई एच, ऐसे करके होता है, 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, गुना कर दिया जाता है। यानी 1/3 पाई एच बड़े आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, छोटे आर का स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हो जाता है क्या निकालने के लिए, तो आयतन निकालने के लिए। अगर आपसे पूछे कि बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर कर दीजिएगा। एल का मतलब क्या बताया आपको, तिर्यक ऊंचाई बताए। ठीक है, एल का मतलब क्या, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, आर का मतलब समझ ही रहेंगे, त्रिज्या, और एच का मतलब सिंपल जो ऊंचाई है उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू में आर प्लस कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ये हो जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ठीक है, फिर आपको अगर निकालना है ठोस बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं छिन्नक का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, इसी को छिन्नक भी बोला जाता है। ठीक है, या छिन्नक का क्षेत्रफल, बाल्टी के छिन्नक का पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, ठोस बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बोलते हैं ना, वही हमारा छिन्नक भी हो गया। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है पाई एल
इंटू में कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ठोस बाल्टी का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, या छिन्नक का। अब देखिए एक पूछेगा आपको तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछा वाला, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, रूट में लगा देना है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्या करना है, माइनस कर देना है और स्क्वायर कर देना है, तब निकल जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इतना सारा फॉर्मूला था पढ़ने को, और क्या क्या कौन कौन से फिगर थे, 3D फिगर थे, सारे के बारे में हमने चर्चा किया, लगभग इसको कंप्लीट किया हमने। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।